एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना वो महेश कुमार बर्णवाल के बुक से जो भी मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आ रही थी, उसी में से आज मैं साइंस का जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो सभी लेके आई हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो वृद्धावस्था और आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन क्या चीज़ से किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में कौन सी कीट प्रयुक्त होती है? तो ये हो जाएगा अर्थवर्म, जिसे कि केचुआ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो ये हो जाएगा मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकीकी यानी कि डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, ये बॉक्स में दिया हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंथोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है ना हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों का अध्ययन जो है सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी को थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी को लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान को बैक्टीरियोलॉजी को रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी को एडवर्ड जेनर। ये सभी जो है ना फादर ऑफ बायोलॉजी जो भी है, तो जनक के बारे में इसके बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो अभी मैं बता रही हूँ ना, इसको आप लोग ध्यान से सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीय अथवा वर्गीकरण विज्ञान यानी कि टैक्सोनॉमी। इसको कैरोलस लिनियस के द्वारा इसका जनक कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि विलियम हार्वे को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी को रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन म्यूटेशन को ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। कवक विज्ञान माइकोलॉजी एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी को स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बॉटनी को कैरोलस लिनियस के द्वारा। नेक्स्ट है रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप का कॉर्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। अंतःस्रावी विज्ञान इंडोक्राइनोलॉजी, इसको थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा। आनुवांशिकी जेनेटिक्स का अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। आधुनिक आनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी के द्वारा। साहनी के द्वारा नहीं, बीरबल साहनी को कहा जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग ये पॉल बर्ग, इसके जनक पॉल बर्ग हैं। शैवाल विज्ञान यानी कि विलियम हेनरी हार्वे को कहा जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फिजियोलॉजी को MOP अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी को रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी, इसको एंटनी बॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीन चिकित्सा जीन थेरेपी जिसको कहते हैं, इसको एंडरसन को कहा जाता है। तो ये जितने भी मैं बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक आप लोग वीडियो पे ऐसे ही बने रहे। वनस्पति विज्ञान का प्रमुख शाखाएं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। घास विज्ञान, तो इसे घासों का अध्ययन व पालन। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एनाटॉमी
आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन। नेक्स्ट है ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। केसिडोलॉजी पादपों में रोजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोकोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रह और संभावित जीवों के उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन। पेलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। नेक्स्ट है पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फार्माकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण और उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मेलॉजी बीजों का अध्ययन। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरक का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन। नेक्स्ट है हीमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हेर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मैमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टैक्सोनॉमी जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। अब यहाँ से फिर वन लाइनर क्वेश्चन जो है ना वो इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो रहे। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो-मैग्नोन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। उत्विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। उत्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेक्स्ट है और आर्क्योप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का पूर्वज मैमथ है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल की। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो ये हाइबरनेशन कहते हैं। किस जीव में स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो तारामीन यानी कि स्टारफिश को। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम्स।
डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमैटोफोर्स। किन पौधे में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत जीवी एवं टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो व्हिटेकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने। कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, गुआनिन तथा साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो वो है चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। तो साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम, जैसे मानव के वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। तेंदुआ पैंथेरा पार्डस, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस, शेर का पैंथेरा लियो, मटर का पैसम सटाइवम, बिल्ली फेलिस कैटस, मेढक राना टिग्रिना, धान ओराइजा सटाइवा, सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, चना सीसर एरिएटिनम, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, गाय का बॉस इंडिकस, आम का मैंगीफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होते हैं? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हिमोयासिनिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? तो कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवकों एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? बताक तंत्र द्वारा। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण कौन सा? सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसायनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियों किस अंग के समान है? कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के। निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सी प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? तो ये ऊंट होगा। सबसे बड़ा कशेरुकी जीव कौन से है? तो वो है कोलोसल स्क्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी बेरी हल्दी पौधों के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्सेसिन। जैसे कैप्सिकम होता है ना, तो उसी से लगता है निकला है कैप्सेसिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो यह है प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो ये मछली का, सी हॉर्स मछली का एक उदाहरण है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? तो यह है एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना और गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। वैसे हम लोग सब वानर में ही आते हैं, लेकिन हम लोग के पास गूढ़ चिंतन और मनन करने की जो गुण है ना, वही हमको वानर के गुणों से अलग करता है, जो कि वानर में ये चीज़ नहीं पाई जाती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो ये भी स्तनपायी है, मैमल। कॉर्क
किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो वह है क्वेरकस। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो मेरुद्भिद कहते हैं, यानी कि मेरुद्भिद। नेक्स्ट, अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? यानी कि यांत्रिक सहारे के लिए। ट्रिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी वंश से। जुगनू जिसे फायरफ्लाई भी बोलते हैं, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस। सरहेम्प रेशे किससे प्राप्त होती है? तो फ्लोएम से। नेक्स्ट है, लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो यह है जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? सेलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है? तो वह है सरीसृप यानी कि रेप्टाइल में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो यह है खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी। विज्ञान की पैलियोटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, तो यह है ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग जिसे बोलते हैं। नमक युक्त मिट्टियों में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। जो कि नमकीन मिट्टी में उगते हैं उसे हेलियोफाइट्स कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन किसका चक्र की प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था यानी कि किस प्रावस्था में बनते हैं? तो एस प्रावस्था में बनते हैं। नेक्स्ट, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डाइटम। पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? तो ये होता है कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस रंग से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो यह है तना। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लैमिनेरिया नामक शैवाल से, यानी कि भूरी शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो वो है गैम्बूसिया फिश। बिस्फेनॉल क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधों उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है? तो जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बहुप्रभाविता का नियम कहा जाता है। क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना की। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी यानी कि मटर का। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है।
प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो प्लीहा में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिकामृत के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जिन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन और बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को प्रभाविता कहते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो ये जीव द्रव्य को कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य के द्वारा। किस तत्व के केशाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? गोल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो वो क्या था? रॉबर्टसन ने। कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? तो ये पारगम्य होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका लाइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी कि ओवम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेर्पो टैक्सीफोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब न्यू टॉपिक आ गया है न्यूट्रिशन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि वीडियो 25 मिनट के आसपास हो ही गए हैं इतने, और 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो अभी मैं अपलोड नहीं करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, बहुत टाइम निकाल के मैं ये वीडियो अभी बनाई हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब तो करके ही जाएँ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।